ठीक है, ये हमारी एक्सेल शीट खुल गई है। इस पे आप लोगों ने सीखा है कि एक स्टूडेंट है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। उस तरीके से आपने डाटा तैयार किया था। तो इसको हमने पहले क्या किया था, फॉर्मेटिंग की थी कि हमें एक लाइन में प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। दूसरी चीज, यहां से आप लोगों ने टोटल करना सीख लिया था। टोटल करने का फार्मूला आपको बता दिया गया है, इसमें नहीं लगा है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से डाटा आ जाए और आपको टोटल करना है, तो टोटल का डायरेक्ट फार्मूला है इज इक्वल टू SUM सम, ठीक है। ये सम पे क्लिक करेंगे, हो गया। उसके बाद जितने नंबर आपने करने हैं, ठीक है, एंटर कर दो 300। अब इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दो, खींच दो नीचे, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, अब इसके कितने नंबरों में से निकालें, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स बटे में जितने नंबर उसके टोटल बनते हैं। जैसे 100 नंबर का पेपर है, 1 2 3 4, 4 पेपर हैं, 4 पेपर्स के नंबर हैं, तो यहाँ पे रखेंगे हम टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 400, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, ये हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ गया। इसकी परसेंटेज क्या आई, 75। हाँ, और इस पे अगर परसेंटेज लगानी है तो इसको ऐसे करेंगे, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सॉरी इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई 400 जितने आपके टोटल मार्क्स हैं, और एंटर कर देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज का कर देंगे, इसका परसेंटेज दे दो हमें ये। अब यहाँ पे 75.50 है, तो 75.5 रखना है, तो यहाँ से जाके नंबर्स में आगे आप डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब ये सब के पीछे परसेंटेज दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर में जाके सेल को बता दिया कि आपने परसेंटेज में दिखाना है। यहाँ पे सेल के रूप हैं जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ठीक है, साइंटिफिक और टेक्स्ट। तो जिस भी तरह की वैल्यू आप यहाँ पे रखना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं आपका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये रिबन है, होम का रिबन है, इससे हमें कॉपी पेस्ट, कॉपी कट और पेस्ट तो हम सीखे। ये है फॉर्मेट पेंटर, ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट का मतलब क्या है, फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, जैसे इन सेलों को आपने साइज बढ़ा दिया, बड़ा हो गया साइज, उसके बाद आपने इन दो सेलों का कलर कर दिया पीछे ये वाला, ठीक है। इन दो सेलों में आपने बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कलर ना कर करके, जो फिल कलर होता है वो ना कर करके आपने टेक्स्ट पे कलर कर दिया, फॉन्ट में कलर कर दिया, जैसे रेड, ठीक है, परंतु नीचे ब्लैक है। अगर हम यहाँ पे ये वाली सेल हमने इस सेल से लिया और हमने क्या किया, ये भी कॉपी होती है, ये क्या होता है, कॉपी, परंतु इसको कॉपी नहीं कहते, क्या कहते हैं, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पे कॉपी हो गया इसका। अब जिस भी सेल को हम चाहते हैं, जैसे हमने 7 और 8 को लिया, जहां तक इसको सिलेक्ट करोगे, ये जैसा ये वाली सेल थी ऐसा ही हो जाएगा वो, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां से हमने फॉर्मेट किया निशा को, और ये चीज हमने यहां पे लगा दी, एक पे ही लगा दी, एक रो में, तो वो रो इस तरह की हो जाएगी। अब यहां पे इसने पीला नहीं किया। दूसरी चीज, अब मैं यहां दिखाता हूं आपको, अगर आपने यहां पे
फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे यहां से आपका ऑल बॉर्डर कर दिया, तो अब इसका फॉर्मेट पेंटर कर लेते हो, मतलब इसकी फॉर्मेट पेंटर कर लिया, फॉर्मेट पेंटर करके आपने यहां से लेकर के और पूरे पे ये कर दिया, तो ये पहले जैसे हो गए, जैसा नीचे था ये ऐसे ही ऊपर हो गए। ये तो आपका फॉर्मेट पेंटर का काम है। फॉर्मेट पेंटर समझ में आ गया। उसके बाद आती है कॉपी। अभी यहां पे मैं करता हूं कंट्रोल सी, शॉर्टकट है इसका, बाकी अभी शॉर्टकट तुम्हें समझ आने चाहिए, ठीक है। अब से मैं यहां पे जाके कॉपी नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं कॉपी कैसे करूंगा, कंट्रोल सी, कैसे करूंगा, कंट्रोल सी करेंगे, यहां पे जाएंगे, किसी भी अदर सेल में लिखना है तो यहां पर हम कंट्रोल वी करेंगे, तो ऐसे ही आया। परंतु एक्सेल एक चीज और देता है, अभी हमने क्या करना है कि इसको रो से कॉलम में ट्रांसफर करना है। क्या करना है, कॉलम से रो में ट्रांसफर करना है। भाई अभी तो रो में आ रहे हैं ये, परंतु हम चाहते हैं कि कॉपी तो हमने ऐसे की, परंतु पेस्ट ही ऐसे हो जाए। क्या हो सकता है ऐसा, कैसे होगा, अगर हो सकता है पता है, कॉपी करके नहीं होगा। कॉपी तो कर लिया हमने, पेस्ट भी कर दिया, परंतु यहां पे देखो ये आइकन बना हुआ, इस पे जाओगे, यहां पे एक आपको मिलेगा ट्रांसपोज, ये रहा। पेस्ट करने के तरीके हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वैल्यू पेस्ट करने के तरीके हैं। ये अदर पेस्ट ऑप्शंस है, तो हमारे पास पेस्ट के ऑप्शन कितने, 4 इसमें है, 3 इसमें है और 7 इसमें है, तो 14 ऑप्शन तरीके से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना था, रो से कॉलम में करना, तो हम इस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, ट्रांसपोज पे, किस पे जाएंगे, ट्रांसपोज। ये समझ नहीं आएगा, ये लिख लेना अक्सर, ट्रांसपोज, और प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। आ गया। अभी यहां पे रो में है, यहां पे कॉलम में हो गया, परंतु अगर आप अब यहां से कंट्रोल सी करते हो और अब आप चाहते हो कि ये रो में आ जाए, क्या हो सकता है ऐसा, कैसे होगा, क्या करूं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, क्या होगा, बोल बोलना, कंट्रोल वी, तो ये तो ऐसे आया और ले जाना हमने ऐसे था, या क्या, इस पे पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे और क्या करेंगे, सदव क्या करेंगे, सपना, नाजिया, दीपांशु क्या करेंगे, मैंने अभी भी बोला था कि नाम याद कर लेना, पूछूंगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सपना आवाज क्यों नहीं आती तेरी, ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज सीख लिया। आगे पेस्ट ऑप्शन जो बाकी है वो धीरे धीरे बताते रहेंगे करके, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लिपबोर्ड आपका क्लियर हो गया, यहां पे क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया। क्लिपबोर्ड में हमने सीखा है कट, कॉपी, पेस्ट। कट का तो आपको पता ही है कि जैसे हमने यहां से कॉपी कर रहे हैं, तो ये जो भी डाटा हमने, जैसे इस डाटा को हमने कॉपी किया, अब देखो ये यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइनिंग है, ये इसलिए कि ये कॉपी है। अभी भी कंट्रोल वी करोगे तो ये काम करता रहेगा, जब तक यहाँ डॉटेड लाइन नहीं तब तक ऐसे ही पेस्ट करता रहेगा, परंतु जैसे ही आप डिलीट बटन दबा दोगे या कोई नई चीज कॉपी कर लोगे, वहां से हट जाएगा, अब नहीं करेगा ये। कंट्रोल वी किया, नहीं किया ना, ठीक है। तो अब या क्या करना है हमने, यहां से कट के बारे में दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा कट का रह गया है। कंट्रोल कट के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की, कंट्रोल कट की बताइए, कंट्रोल सी कॉपी होती है, सपना कंट्रोल एक्स, हाँ आवाज जोर से आनी चाहिए, हो गया। अब यहां पे जाओ, कंट्रोल कंट्रोल वी, ठीक है। अब आप चाहो कि इसको कर दें, नहीं होगा, कट करने वाला बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा, कॉपी को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है।
और वो एक ही बार होगा, कट होने के बाद वो एक बार ही आप उसका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड हो गया हमारा। क्लिपबोर्ड के बाद अब सीखेंगे हम फॉन्ट। फॉन्ट आप पीछे भी सीख के आए हो। एक्सेल के फॉन्ट में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि यहां पे सिर्फ ये अंडरलाइन सिंगल आती थी, यहां पे आप अंडरलाइन डबल भी कर सकते हो किसी टेक्स्ट के नीचे। दूसरी चीज क्या है, यहां पे बाकी तो सेम है। दूसरी चीज इसमें क्या है, ये ऑल बॉर्डर्स, बॉर्डर नीचे लगाना है, सेल के ऊपर लगाना है, लेफ्ट में राइट में ये बॉर्डर नहीं लगाना, लगा हुआ है तो नो कर दोगे तो वो हट जाएगा। ऑल बॉर्डर पूरे पे बॉर्डर आ जाएगा, जैसे ये हमने यहां लगाया था। आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर थोड़ा सा थिक का मतलब मोटा होता है, थोड़ा सी मोटाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप करेंगे, ड्रा भी कर सकते हो बॉर्डर को। ठीक है, लाइन का कलर भी दे सकते हो, किस कलर का बॉर्डर करना है आपने ये दे दिया। और अब हमने इसका करना है, जैसे बॉर्डर ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब ये लाइन के स्टाइल है, किस तरीके की लाइन करनी है। अगर अब थोड़ी सी मोटी ले ली, ठीक है, ये समझ में आ गया। फॉन्ट में ये था, इससे क्या है आप वो तो हटाइएगा पहले। ठीक है, तो अगर हमने इसका साइज बढ़ाना है, या तो यहां से बढ़ा सकते हैं हम, या फिर हम यहां से ये दो दो पॉइंट करके बढ़ता रहेगा। तो यहाँ भी बढ़ रहा है ना, वहां भी बढ़ रहा है, तो इसको कर देते हैं कंट्रोल Z। ये टेक्स्ट कलर के लिए होता है, फॉन्ट का जो फॉन्ट है उस पर कलर आएगा। ये क्या है, फिल कलर, जो सेल का बॉक्स है बॉक्स कलर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट भी क्लियर। उसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमने एक सेल ले लेनी है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं जिससे आपको इजीली समझ आए। अब सीखेंगे एक्सेल में क्या सीखेंगे हम, अलाइनमेंट। क्या सीखेंगे, अलाइनमेंट। जैसे ये हमने थोड़ा सा पेज को बड़ा कर लिया, अमित है यहाँ पे, क्या है, अमित है, स्टूडेंट का नाम है। तो इसको क्या करेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे। देखिएगा ये टॉप अलाइन, नीचे लिखा भी आता है अलाइन टेक्स्ट टू टॉप, इसको टॉप में पहुंचा देगा। ये आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सेल को, जिससे तुम्हें दिख जाए अच्छे से। टॉप में है, परंतु छोटी सेल थी तो दिख नहीं रहा था, तो अब ये टॉप में हो गया। उसके बाद क्या है, आप चाहते हो कि टॉप में तो रहे पर ये राइट से रहे। अलाइन राइट आ गया ना, तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, ये क्या है, बॉटम अलाइन। यहां से टॉप में गया था तो यहां से बॉटम में आ जाएगा, ये वाला नीचे आ गया। शुरू से करना है, यहां से करना है, या सेंटर में करना है। ठीक है, ये हमारे अलाइनमेंट का पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड वर्क में क्या आता है, अभी आपके पास यहां पे लिखेगा, जैसे टेक्स्ट को एंगल काउंटर क्लॉक वाइज लिखेगा। देखिएगा इसको मैं कर देता हूं, यहां पे ये कर दिया, और यहां पे कुछ भी लिखते हैं। तो ये कैसे हो गया, घूम गया ना घड़ी की तरह। अब इसको देखेंगे हम यहां से, एंगल क्लॉक वाइज, वो काउंटर क्लॉक था, अब इसमें देखो एरो का निशान नीचे की तरफ है। अब ये इस तरीके से हो जाएगा। अब वर्टिकल टेक्स्ट करना है भाई, एक के नीचे एक आए। ठीक है, ठीक है, अब अक्षर हमारे छिप गए हैं, उसका भी बताएंगे। तो ये आपका हो गया, ये इसी तरीके से करना है। रोटेट अप टेक्स्ट, ये करके देख लो, ये आ गया। अब कुछ अक्षर हमें दिख नहीं रहे हैं,
तो उसके लिए यहां पे क्या है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जब हमें स्पेस बढ़ाना हो, जैसे स्पेस बढ़ गया, इधर कम हो जाएगा सेल का स्पेस, ठीक है। ये हमारा स्पेसिंग के लिए हो गया, और हमने टेक्स्ट को किस तरीके से लिखना है, सेल के अंदर कैसे फिट करना है। उसके बाद आता है जब ये बाहर जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये बाहर ना जाए, इसके दो तरीके हैं, या तो इसको उठा करके ऐसे कर दो, इसमें आ जाएगा, वरना इसको वार्प टेक्स्ट कर दो, इसी सेल के अंदर अप एंड डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। अब चाह रहे हैं आप, ये जो परसेंटेज है, क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज को इन 3 सेलों में दिखाना हमने। कितनी सेलों में, 3 सेलों में। तो इसको क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, तीनों में परसेंटेज आ गया। कोई भी चीज है आपने 3 जगह करनी है, ठीक है, आगे आगे वर्क में काम आएगी। अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अलाइनमेंट में आपने क्या सीखा, टेक्स्ट को अलाइन करना सीखा, टॉप राइट एंड बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट और सेंटर। उसके बाद आपने टेक्स्ट को क्लॉकवाइज घुमाना सीखा, एंटी क्लॉकवाइज सीखा। उसके बाद आपने सीखा इंडेंट, ये वाला, इससे हम स्पेस को बढ़ा देते हैं सेल के अंदर। उसके बाद आपने सीखा वार्प टेक्स्ट। वार्प टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर टेक्स्ट एक सेल में आ नहीं रहा और हमें उस सेल में उतना ही लिखना है, मतलब उसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, चौड़ाई भले ही बढ़ जाए, मतलब उसकी जो है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, चौड़ाई, इसको लेंथ बोल लो, या इसको लेंथ बोलो तो इसको चौड़ाई। तो ये मतलब कॉलम फॉर्मेट में चौड़ाई बढ़ती है, कॉलम फॉर्मेट में बड़ा हो जाता है, सेल नहीं बड़ी होगी, ठीक है, रो फॉर्मेशन में बड़ा नहीं होगा ये। उसके बाद क्या है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का है किसी भी एक को, जैसे इस वर्ड को हमने, इस नंबर्स को 3 सेलों में करना है, तो मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। ये कभी बिल बनाते हैं ना, जैसे ऊपर फर्म का नाम लिखते हैं, आगे आएंगे तब आपको इसका पता लगेगा मर्ज एंड सेंटर का। उसके बाद क्या आता है, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नंबर सिस्टम। अब शुरू करते हैं एक्सेल का नंबर सिस्टम, देखिएगा। तो हमारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट हो गए हैं। अब हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या देखेंगे, जैसे ये हमारी एक वैल्यू है, नंबर सिस्टम नंबर पे ही काम करेगा। ये जर्नल है, सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा है हमारा, जर्नल। जर्नल में जैसा तुम लिखोगे ऐसा ही दिखेगा, परंतु इसके देखो मैं चेंज करता हूं, जर्नल से मैंने किया नंबर, तो यहां पे पॉइंट अपने आप लग के देगा, ये लग गया ना। उसके बाद मैं चाहता हूं नंबर नहीं, हमें तो करेंसी में चाहिए, 328 रुपए करेंसी है, तो ये डॉलर ऑटोमेटिक फीड होता है। आप इसको रुपया भी कर सकते हो, वो भी बताएंगे कैसे होगा। तो ये करेंसी का सिंबल आ गया, 328 रुपए, पैसे अपने आप आ गए। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर्मेशन में, भाई मुझे तो गिनती करनी है, ताकि सम करोगे ना इसके अंदर तब आपको समझ आएगा ये चीजें, मैं पहले ही करा रहा हूं। उसके बाद ये हो गया आपका अकाउंटिंग के बाद शॉर्ट डेट, डेट आ जाएगी। लॉन्ग डेट इस तरीके से लिख के आ जाएगी। टाइम करना है तो टाइम ऐसे आ जाएगा, ये आपका घंटे हैं, ये मिनट है, ये सेकंड है, ये आपका सुबह शाम। उसके बाद परसेंटेज करना है तो ये परसेंटेज में दिखा देगा उस संख्या को। फ्रैक्शन करना है तो यहाँ पे अभी इसके बटे में कुछ है नहीं, तो अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ कोई बटे की संख्या आएगी तो ये आ जाएगा यहाँ, ये सम फार्मूला लगा हुआ है यहाँ इसलिए, तो ठीक है। फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन के सम करोगे तो आगे समझ में आएगी। फ्रैक्शन के बाद है आपका साइंटिफिक है, जिसमें पावर लगाई जाती है। एबीसी टेक्स्ट है, कोई संख्या नहीं आ रही हो तो उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये आगे सम करोगे तो उसमें आएगा। तो ये हमें पता लग गया टेक्स्ट फॉर्मेट कहां से होगा, नंबर सिस्टम से। सेल के अंदर कहां से होगा, नंबर सिस्टम से। ये यहाँ पे क्या है, ये निशान है। अब आपने यहाँ पे करेंसी के निशान में बता रहा था ना, जैसे यहाँ पे आपने करेंसी, इस सेल को लेते हैं, करेंसी सेट किया,
ठीक है, वहां पे अकाउंटिंग है, यूरो किया तो यूरो का निशान आ गया। अगर आप चाहते हो कि हमें तो इंडियन चाहिए तो मोर अकाउंटिंग का ये आ गया। अब यहाँ पे हम सिंबल, जो सिंबल देंगे ये उसी को ले लेगा। यहाँ सिंबल है हमारे पास, ये है, अपना भी हम बना सकते हैं, इसको बाद में बताऊंगा, सिर पे से जाएगा नहीं। परसेंटेज ऊपर कर लिया वहां से, या यहाँ से डायरेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है कोमा। अब मान लो ये 300 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दिया। अब ये हमारी करेंसी है, करेंसी में कोमे लगाते हैं, ठीक है। ये बन गया 725, 98,725, 6,98,700, मतलब 3 3 अंकों के बाद ये करेंसी पे वो कर देता है, कोमे डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं ना अंकों का, वो है ये। उसके बाद कंट्रोल जेड करते हैं। उसके बाद आता है इंडेंट फॉर्म। जैसे यहाँ पे दशमलव है 7.6.8%, यहाँ पे हम 10 दशमलव के बाद अंक बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम बढ़ाने हैं तो इस वाले से करेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज डेसिमल, ये लो कितना है बता लो, ठीक है। डिक्रीज करोगे, डिक्रीज में ध्यान रखना 7.5 है, अगर इससे भी कम करोगे, अगर 5 वैल्यू है तो 7 का ये 8 कर देगा, देखना 8 कर दिया ना। अगर यहां पे 4 होता फिर नहीं बढ़ाता, 5 या 5 से ज्यादा तो 1 पॉइंट बढ़ा देगा, ठीक है। सपना समझ आ रहा है? पूछ लूं? नंबर सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम स्टाइल। स्टाइल में हम कंडीशन लगा के देखेंगे। थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं यहीं पे बता रहा हूं। हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में देखियो क्या होगा। अगर ग्रेटर देन ये 40 है, ये 40% से ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो जाए, रेड कलर फिल हो जाए। ओके, किस पे लगाया मैंने ये, दोबारा लगाया। ग्रेटर देन 76.5 है, इससे ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 46.75 से ज्यादा है तो यहाँ पे रेड आ जाएगी, ठीक है। अगर इस कंडीशन को आप स्क्रॉल डाउन कर दो, जितने भी इससे ज्यादा होंगे वो सब रेड हो जाएंगे। अगर देखियो इससे कम होंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ कम, 10 34 अभी नहीं हुआ है, 10 हो गया ना वाइट। जब ये 45 से ज्यादा होगा तभी रेड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये चीज कहां सीखोगे आप, स्टाइल में, ऑटोमेटिक चलेगा ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, एक दिन सेल्स स्टाइल्स कराऊंगा, एक दिन सेल्स कराऊंगा, एक दिन एडिटिंग कराऊंगा।